पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 23 पद संख्या 1 से 4, 19 से 24 तक। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और कनान के किर्यत अर्बा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेशी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी जमीन दीजिए जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। इसके बाद इब्राहिम ने कनान देश के मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला की खेत की उस गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच मैं रहता हूँ उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं मिले जो मेरे साथ ये देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूं जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह ये देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा जिससे तुम वहाँ से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार न हो तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लहरोई नामक कुएं से लौटा था क्योंकि उस समय वह नेगेव प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आंखें उठाकर ऊंटों को आते देखा। रेबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊंट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, ये मेरे स्वामी है। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि सने क्या क्या किया है। इसहाक रेबेका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रेबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13 तक। ईसा वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरुवार नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज के वचनों में प्रभु हमको आश्वासन देते हैं कि वे धर्मियों को नहीं पापियों बुलाने आए हैं। इसका उदाहरण भी हम आज के सुसमाचार के मुख्य पात्र मत्ती अर्थात लेवी के जीवन में देखते हैं। अगर इस दुनिया में पाप नहीं होता और पापी नहीं होते तो शायद प्रभु यीशु को स्वर्ग से उतरकर आने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें क्रूज पर
कष्टकारी मृत्यु की पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता। आखिर ऐसा क्यों है कि प्रभु धर्मियों की अपेक्षा पापियों को अधिक प्यार करते हैं? इसे समझने के लिए हमें प्रभु के स्वभाव को समझना होगा। प्रभु दया सागर हैं, अनुकंपा से परिपूर्ण है। अगर किसी को दया या अनुकंपा की जरूरत है तो वह है पापी मनुष्य। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका डॉक्टर होना तभी सार्थक है जब वह बीमारों को ठीक करे। हमारी बात की स्थिति सदा के लिए स्थायी नहीं है, लेकिन अगर हाँ, तो प्रभु निश्चय ही मुझे ही बुलाने आए हैं। मुझे उनकी आवाज सुननी है और उनके पास जाना है।